चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मैट्राइसेस इफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन। अगर आपको एलिमेंट्स गिवन है तो आप नंबर ऑफ मैट्राइसेस कैसे बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैट्राइसेस बनेंगे। क्लियर है? तो नाउ क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड, या टॉपिक लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मैट्राइसेस how to find number of matrices if elements are given। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मैट्राइसेस बताना है। यदि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपको गिवन है और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने फॉर्म होंगे, कितने आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस, फाइंड द नंबर ऑफ matrices if it's having 7 एलिमेंट्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस इफ इट्स हैविंग 7 एलिमेंट्स। अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो आप कितने नंबर ऑफ मैट्राइसेस क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो सबसे अच्छा फंडामेंटल तरीका है समझने का, देखो आप 7 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1x7 लिख सकते हैं इसको। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया, 1x7, 1/7। क्लियर है? और इसको आप क्या कर सकते हो, उल्टा करके भी लिख सकते हो, 7x1। तो हाउ मेनी मैट्राइसेस आर क्रिएटेड, 2। ठीक है ना, हमने जो मैट्राइसेस हमें फाइंड आउट करना था, हमने उसका क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ रहे, 2। तो कितने पॉसिबल मैट्राइसेस आप क्रिएट कर सकते हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्राइसेस आर यू क्रिएट, 2। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना क्या है कि उसके ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। सबसे सिंपल तरीका, अगर आपने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मैट्राइसेस इस एलिमेंट्स के थ्रू आप कितने बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, बोला फाइंड नंबर ऑफ मैट्राइसेस इफ इट्स हैविंग, सपोज 9 एलिमेंट्स ले लिया आपने। ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस हैविंग 9 एलिमेंट्स। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है। अब 9 एलिमेंट्स के थ्रू आप कितने नंबर ऑफ मैट्राइसेस यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप इनके क्या निकालो, सबसे पहले ऑर्डर निकालो। चलिए, तो इस 9 को आप क्या लिख सकते हो, आप 1 × 9, ये पहला ऑर्डर आ गया, या फिर 9 × 1। ठीक है ना, और 9 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3 × 3। और क्या लिख सकते हो 9 को, बस 3/3 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम 9 को और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने आ गए, 3। तो नाउ नंबर ऑफ मैट्राइसेस इक्वल टू 3 है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर मैट्राइसेस का हमने यहाँ पर ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, और ऑर्डर के थ्रू हमने बता दिया कि यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने क्रिएट हो रहे हैं, 3 क्रिएट हो रहे हैं। ये आपको जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको जो सीबीएसई और एनडीए की जो एग्जाम्स होती हैं उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिकली पूछे जाते हैं। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है
तो बताओ नंबर ऑफ मैट्राइसेस आप कितने क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आती है, तो सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, या फिर सीबीएसई की एग्जाम्स की बात कर लो, या फिर आप जेई मेंस की बात कर लो, या फिर आप एनडीए की बात कर लो, तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से कुछ क्रिएट हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने आ रहे थे आपके पास, 2 आ रहे थे। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यार आपको बोला है फाइंड आउट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अब यहां पर आपको बोला हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्राइसिस, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस इट्स हैविंग, या इफ इट हैज 24 एलिमेंट। क्लियर है, 24 एलिमेंट्स। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चंस में आपको क्या बोला था, ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस। आपको ऊपर के 2 क्वेश्चंस पे हमने बोला था ये आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर क्या बोला था, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेस। ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेस मतलब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया क्वेश्चंस में, इसको पूछने का जो तरीका है वो क्या है कि यार ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस आप इसको बोल लो, या फिर आप क्या बोल लो इसको, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस। दोनों का मतलब यहाँ पर एक है, तो आप इनके लैंग्वेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है। यदि आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बनेंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है आपके पास, या फिर आपसे बोला है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेस, तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेस आप चाहो तो इसकी बात कर लो, या फिर आप नंबर ऑफ मैट्राइसेस की बात कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं इस गिवन मैट्राइसेस के। क्लियर। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 24। अब 24 को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहला 1 इंटू 24, और क्या लिख सकते हो 24 इंटू 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 को और क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 12, और 12 इंटू 2। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप 24 को, 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। 3 इंटू 8 क्या होता है 24, तो 3 इंटू 8, या फिर 8 इंटू 3। और क्या लिख सकते हो बताओ, 4 इंटू 6, और क्या लिख सकते हो 6 इंटू 4। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, 7 इंटू 3 21 होता है, 24 नहीं होता है। 8 इंटू 3 24, वो हमने लिख लिया है। 9 इंटू 2 18 होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो 24 को हम इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, एक तो ऑर्डर पेयर ये आपका आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ऑर्डर पेयर आपके पास ये आ गया, फोर्थ क्या आ गया, ये आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर फाइंड आउट कर लिए हैं जो आपके पास गिवन एलिमेंट्स थे। तो गिवन एलिमेंट्स के पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर्स बोल लो या फिर आप ऑर्डर्स पेयर बोल लो, दोनों का मतलब एक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दिस मैट्राइसेस, 8। या फिर आपसे पूछ ले जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्राइसेस इन दिस गिवन एलिमेंट्स, 8। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको गिवन है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है, 8 एलिमेंट्स दे के रखा है। चलिए 8 एलिमेंट्स दे के रखा हुआ है और आपसे बोला है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बनेंगे या फिर पॉसिबल इसका ऑर्डर पेयर कितना बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 1। और क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 को 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। और क्या लिख सकते हैं, 3 की टेबल में तो 8 आता नहीं है, 4 की टेबल में आता तो हम लिख लिया, 5 की टेबल और 6 की टेबल, 7 की टेबल, इन सब में 8 नहीं आएगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्राइसेस इन दिस एलिमेंट्स, 4। और हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल्स ऑर्डर इन दिस एलिमेंट्स, उसका भी आंसर कितना है आपके पास, 4 है। क्लियर हो रहा है सबको। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर आपको नंबर ऑफ मैट्राइसेस पूछा है आपसे और ऑर्डर आपको देके रखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ या फिर नंबर ऑफ मैट्राइसेस बताओ। सपोज क्वेश्चन से आपके पास, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास गिवन है 18 एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब बोला आपसे बताओ नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बनेंगे। तो देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 18 इंटू 1। ठीक है। चलो अब 18 को और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। और क्या लिख सकते हैं बताओ, 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 4 की टेबल में आता है क्या 18, नहीं आता है। ठीक है ना। तो 18 जिस जिसकी टेबल में आता है उनके हमने क्या लिख लिए यहाँ पर, ऑर्डर लिख लिए हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 18 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑर्डर पॉसिबल है। या फिर कितने नंबर ऑफ मैट्राइसेस 18 एलिमेंट्स में पॉसिबल है, वो भी नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने, 6 मैट्राइसेस पॉसिबल है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सेम आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है यार, कि यार बेसिक मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, किन दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें कि गिवन जो हमको क्वेश्चंस में एलिमेंट्स सपोज 24 दे के रखा हुआ है, 9 दे के रखा हुआ है, तो वो आ जाए। तो बेसिक सा फंडामेंटल अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एनडीए में देखने के लिए खूब मिल जाएंगे। एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर जेई मेंस के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताओ ये नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बनेंगे, ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं इस मैट्राइसेस के। तो जिन स्टूडेंट्स के बेसिक फंडास क्लियर होंगे वो ऑप्शंस को टिक करेगा और निकल जाएगा। एक सिंपल सा अप्रोच है। क्लियर।